नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है संज्ञा। देखिए मित्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करें तो सम धन ज्ञा होता है मित्रों, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, अर्थात समान ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाला। इसका संधि विच्छेद हुआ सम धन ज्ञान। देखिए इसकी जो परिभाषा है, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। देखिए मित्रों, अन्य भी भेद होते हैं लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे अन्य भेदों को। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रों, और दूसरे नंबर पर आती है जातिवाचक संज्ञा मित्रों, और तीसरे नंबर पे आएगी आपके भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखते हैं, अब हम इस तीन भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपकी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु भी हो सकती है और स्थान भी हो सकता है। आगे मित्रों समझ में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है या स्थान भी हो सकता है। उसका जो बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तियों के नाम, किसके? व्यक्तियों के नाम। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। समाचार पत्रों के नाम, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। युद्धों के नाम, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं वो सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिनों के नाम, शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। महीनों के नाम, ये किस में आएंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये हमको ध्यान देना है। उत्सवों व त्योहारों के नाम, उत्सवों व त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। पहाड़ों के नाम, पुस्तकों के नाम, किसके? पुस्तकों के नाम। ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। देशों के नाम, देशों या नगरों के नाम, ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जो जातियां होती हैं, राष्ट्रीय जो जातियां होती हैं, राष्ट्रीय, जैसे भारतीय है, चीनी है, पाकिस्तानी है, ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे।
आ गया। और जो दिशाएं होती हैं हमारी, दिशाओं के नाम भी किसके नाम? दिशाओं के नाम। किसके नाम? दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम भी किसमें आएंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक वचन में होगा। किसमें होगा? एक वचन। ये ध्यान रखने वाली बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें आएगी? एक वचन में आएगी। किसमें आएगी? एक वचन में आएगी। इसका हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा और। संज्ञा पर दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा भेद जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है कि ये संपूर्ण समूह का बोध करवाता है। किसका? संपूर्ण समूह का बोध करवाएगा। संपूर्ण समूह का और एक जाति का बोध करवाएगा, तो ये कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जिसमें संपूर्ण जाति समूह का बोध करवाया जाए वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जितने भी संबंधियों के नाम हैं, माता पिता भाई बहन, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। पदों के नाम भी किस में आएंगे? ये भी किस में आएगा? चाहे वो डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वकील हो, ये भी किस में आएंगे? चाहे मंत्री हो, संतरी हो, प्रधान मंत्री हो, ये सब किस में आएंगे? ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पशु पक्षियों के नाम, हाथी घोड़ा तोता मैना, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। वस्तुओं के नाम, जो वस्तुएं होती है, जैसे पुस्तक है, ओनली पुस्तक, नाम नहीं दे रहा, पुस्तक है, कुर्सी है, ये सब किस में आएगी? मेज है, घर है, कलम है, ये किस में आएगी? वस्तु यानी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। और जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं या आपदाएं होती हैं, जैसे मैं कहूं आंधी, मैं कहूं तूफान, मैं कहूं भूकंप, बिजली, ये सब किस में आएगी? किस में आएगी? जातिवाचक। अब जैसे स्थान है एक तरीके से, जैसे मैं कहूं पहाड़ है, ओनली पहाड़, ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। स्कूल किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। आ रहा होगा मित्रों आपकी समझ में। शहर है, ये किस में आएगा? जाति। नदी है, मात्र नदी दिया है मैंने, नाम नहीं दिया, सिर्फ नदी लिखा है, तो ये किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा की एक और विशेषता देखिए मित्रों, वो क्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। एक वचन भी हो सकती है तो बहुवचन भी हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होगी, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। देखिए, अब मैंने लिखा मोहन। मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता। पुस्तक है, पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पुस्तकें। तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं होगी, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए आप लोग, मैं कहूं आम,
आम कौन सी संज्ञा है? अब आपके विचार में आएगा कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है, तीनों में से कौन सी हो सकती है? कई विचार करेंगे कि जातिवाचक है क्योंकि आम एक संपूर्ण समूह का बोध करवा रहा है। नहीं, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये क्या है, एक विशेष फल है। क्या है मित्रों? विशेष फल है आम, तो ये किसमें जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब आपके आएगा ये फल है, फल जाएगा आपके जातिवाचक। आगे मित्रों समझ में ये चीज, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। यानी फलों के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगे और जो फल आएगा वो जातिवाचक में, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। क्या की जा सकती है? महसूस की जा सकती है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या भाव का पता चले वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आ रहा होगा ये आप लोगों की समझ में। देखिए भाववाचक संज्ञा ये एक वचन में होगी, बहुवचन में कभी भी नहीं। ये भी हमको ध्यान रखना है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण ता, त्वय, पन, देखना ता, त्वय, पन, ई, इयत, इयत, आहट आदि प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसका हमको ध्यान रखना है। मैं कहूं लड़कपन, बचपन, शत्रुता, भाव आ रहे हैं सब में। लड़कपन, बचपन, शत्रुता, मित्रता, ममत्व या ममता भी बोल सकते हैं इसको अपन। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मैं कहूं बुढ़ापा, क्या कहूं? बुढ़ापा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। मैं कहूं बूढ़ा, क्या कहूं? बूढ़ा, तो ये जातिवाचक क्या है? जाति, क्योंकि एक संपूर्ण जाति, बुजुर्ग वर्ग की जाति समूह का ये बोध करवा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आगे होगा मित्रों आप लोगों की चीज समझ में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होगी, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन भी होगी और एक वचन भी हो सकती है, और आपकी जो भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। आगे आप लोगों की इस चीज समझ में। अब हम चलते हैं, देखिए मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलती है देखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा में बदलेगी, इस पर हमको ध्यान देना है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बदलेगी, देखिए आप किसी व्यक्ति का बोध हो परंतु उसके जो उस व्यक्ति के गुण, धर्म और जो उसकी विशेषता है वो संपूर्ण समूह में दिखाई दे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब उसको समझते हैं। देखिए कैसे, रावणों से बचो। किससे बचो? रावणों से बचो। अब देखिए रावण क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम है रावण था, परंतु यहां पर एक बहुवचन के रूप में बना दिया हमने। बहुवचन है नहीं है, जहां बहुवचन होगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा। तो रावणों से बचो यानी अर्थात रावण जैसी प्रवृत्ति के लोगों से बचो। यहां पर व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करवाया जा रहा, यहां पर उस व्यक्ति के गुण, धर्म और जाति से संबंधित लोगों का बोध कराया जा रहा है। आ गई समझ में?
अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में कैसे बदलती है ये देखना। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में रूप कैसे बदलता है इसका हमको ध्यान देना है। देखिए, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। अब देखिए, पंडित एक जाति होती है नहीं होती है? एक पंडित एक जाति होती है, परंतु यहां पंडित जी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है मित्रों? नेहरू जी के लिए। एक व्यक्ति विशेष का बोध हुआ नहीं हुआ? यहां पर हुआ। अर्थात वह शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का, एक संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाए, वह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में संज्ञा बन जाती। आ गई इस चीज समझ में? आई नहीं आई ये चीज समझ में आप लोगों के? इस पर थोड़ा हमको ध्यान देना है। ऐसे ही मैं लिखूं, नेताजी महान नेता थे। नेताजी महान नेता थे। अब नेताजी यहां पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नेता एक जाति होती है नेताओं की, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुभाष जी की, सुभाष चंद्र बोस की। यानी एक व्यक्ति विशेष का यहां पर बोध करवाया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा से किसमें बदली? व्यक्तिवाचक। इसका हमको ध्यान देना है मित्रों। और सिर्फ हमको हर चीज में ये नहीं सोचना है कि ये हो नहीं सकता। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं, अब एक तीसरा हल लेते हैं मित्रों। ये किसमें लेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में कैसे बदलाव होता है हम ये देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा आपको पता है एक वचन में ही होती है, और जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है तो बहुवचन भी हो सकती है। अब देखिए, मैं कहूं चोर। चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूं चोरी, चोरी क्या हो गई? देखिए, ये हो गई आपके, चोर क्या है? जातिवाचक। चोरी हो गई आपके भाववाचक। हुई नहीं हुई? चोर क्या है? जातिवाचक। चोरी क्या हो गई? भाव। चोरी भाव हो गई। और चोरियां मैंने लिखा, यानी बहुवचन में बदल दिया इसको, तो ये किस में बदल गई? जातिवाचक। बदली नहीं बदली? चोर किस में गया? जातिवाचक में। एक संपूर्ण जाति समूह का बोध करवाया। चोरी लिखी मैंने, चोरी किस में गई? भाववाचक में गई। और मैंने चोरियां लिखा तो ये जातिवाचक में बदल गई। आ गई मित्रों ये चीज समझ में आप लोगों के? तो ये हमको ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से जातिवाचक में परिवर्तित होती है, और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही आएगी। इसका हमको ध्यान रखना है। मैं कहूं दूरियां, ये क्या हो गया? दूरियां। ये भी जातिवाचक। क्या हो गई? बहुवचन बना है। मैंने दूरी थोड़ी लिखी है, मैंने लिखा है दूरियां, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये होगी आपके बहुवचन प्रयुक्त हो रहा है यहां पर, तो ये जातिवाचक में बदल गई। इसका हमको ध्यान रखना है मित्रों। इस प्रकार यह संज्ञा का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। क्या होता है? संज्ञा का टॉपिक समाप्त होता है। देखिए, अब हम संज्ञा के दो भेद पढ़ते हैं। प्रारंभ में हमने पढ़ा था संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के 2 अन्य भेद।
अब देखिए पहले नंबर पे आता है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरे नंबर पे आता है आपके समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों ही संज्ञाएं अब ये जातिवाचक का रूप धारण कर चुकी हैं। किसका रूप धारण कर चुकी हैं? जातिवाचक का रूप धारण कर चुकी हैं। जो भी तरल पदार्थ होगा, चाहे वो तेल हो, पानी हो, दूध हो, जो भी तरल पदार्थ है द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, परंतु अब वह भी किसमें परिवर्तित हो चुकी है? जातिवाचक संज्ञा में। और समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध करवाया जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, परंतु अब ये भी जातिवाचक में बदल चुकी है। मैं कहूं जनता, ये क्या है? एक समूह का बोध करवा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। मैं कहूं प्रजा, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रही है, यानी एक समूह है, ये समूह है जनता प्रजा, तो ये समूहवाचक, तो समूहवाचक किस में जाएगी? जातिवाचक में जाएगी। इस प्रकार से ये संज्ञा के दो भेद थे अन्य, ये अब द्रव्यवाचक समूहवाचक अभी जातिवाचक का रूप धारण कर चुके हैं।